नमस्कार दोस्तों, सूचना संवाद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे झारखंड की नई नियोजन नीति है। झारखंड की नई नियोजन नीति क्यों चर्चा में है, क्यों विवाद में है, क्यों छात्र आंदोलित हैं और क्यों हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। आज सब कुछ जानेंगे हम एक नए मेहमान के साथ। आज मेरे साथ जो मेहमान है मेरे मित्र विवेक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे सूचना संवाद चैनल में। और उससे पहले कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तो आज हम चर्चा शुरू करते हैं कि झारखंड में युवाओं का भविष्य का क्या होगा, क्यों विवादित है ये झारखंड की नई नियोजन नीति, क्या होगा युवाओं का भविष्य आगे। देखिए अभय जी, जैसा आपने कहा कि वर्तमान सरकार 2019 में आई और युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वादा भी किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन बात है क्या कि उसके बाद कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल के चलते 2 साल का डिले हो गया। उसके बाद फिर 2021 में 10/8/2021 को सरकार एक गजट प्रकाशित करती है 3849 गजट संख्या के आधार पर एक नई नियोजन नीति नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के लिए आपका ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए उन्होंने एक नियोजन नीति गजट प्रकाशित किया और उसके आधार पर आवेदन मंगवाए गए। लेकिन उस आवेदन मंगवाने के प्रक्रिया में उस नियोजन नीति में कुछ एक पहलू थे जो कि विवाद का कारण बने। इसमें कि पहला एक कारण था कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो झारखंड के मूल वासी हों, जिनके पास 1932 का खतियान भी है, तो अगर वो उनके बाल बच्चे हैं, अगर वो यहाँ से झारखंड से अपना मैट्रिक और इंटर अगर उन्होंने झारखंड से नहीं किया है तो वो उस फॉर्म को फिलअप करने के एलिजिबल नहीं होंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था क्या कि हिंदी को भाषा सूची से बाहर कर दिया गया। ऐसे हिंदी को डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते कि भाषा सूची से बाहर किया गया, क्योंकि हिंदी को एक अलग पेपर 1 में रख करके हिंदी और इंग्लिश को अनिवार्य विषय के तौर पर रख दिया गया और रीजनल भाषा को एक अलग श्रेणी में रख करके उसका सामान्य ये रखने के लिए उसको अलग कर दिया गया। विवाद यहीं पर है कि हिंदी को मुख्य परीक्षा में क्यों नहीं रखा गया और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव क्यों किया। तो इसमें एक और विवादित का मुद्दा है कि जो यहाँ का स्थानीय जो निवासी हैं वो भी किसी कारण से, कोई उनका पिताजी हो या कोई परिवार का कोई सदस्य जो बाहर दूसरे राज्य में जाकर जॉब करते हैं या कहीं आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, तो उनका यहाँ पे कोई अगर ज़मीन नहीं हो, कोई नहीं है, तो नेता का उनको दर्जा मिलेगा। तो विवाद इसमें भी कंट्रोवर्सी किस रूप में आप देखना चाहते हैं? देखिए, इसमें विवाद का कारण चूँकि झारखंड जो हम लोग अलग झारखंड का जो आंदोलन चला था उसमें था यही कि यहाँ के मूलवासियों, यहाँ के रहने वालों का हित संरक्षित हो, इसके लिए ही झारखंड अलग किया गया। लेकिन जब झारखंड अलग हो गया उसके बाद यहाँ पर जो एक सटीक जो नियोजन नीति जो बनती है और स्थानीयता का जो एक बात होता है, सबसे बड़ी बात विवादित चीज़ ये है कि देखिए डोमिसाइल का टर्म चलता है कि डोमिसाइल 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 नीति। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में ये कहा है कि डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल स्टेट का कंट्री का होता है। वहाँ पे कंट्री नहीं स्टेट बोला गया है कि स्टेट का होता है, जो कंट्री होता है उसका होता है, पर्टिकुलर स्टेट का कोई डोमिसाइल नहीं होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उन्होंने बोला कि स्टेट अपने यहाँ पे एक बोनाफाइड बना सकते हैं कि बोनाफाइड ये मेरे यहाँ का निवासी है, ये कर सकते हैं। डोमिसाइल सिर्फ और सिर्फ हम सेंटर का ही होते हैं। तो ये टर्म है, टेक्निकल टर्म है, इसके चलते विवाद होता है। तो स्थानीय निवासी हम स्टेट का हो सकते हैं, लेकिन जो डोमिसाइल होता है वो सेंट्रल लेवल पर ही भारत का ही होता है। तो ये है। और प्लस यहाँ पे चलता है बात कि 1932 का खतियान है, तो ये है। तो वो एक झारखंड सरकार की अपनी नीति है, उस पर तो कुछ करना बात नहीं सही होगा और उसमें बहुत सारा सेंटिमेंट भी जुड़ा हुआ है और हम भी चाहते हैं कि आगे मूलवासियों का हो। 1932 का खतियान लागू सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। लेकिन विवाद है कि जब तक आप इंक्लूसिव नहीं बनाइएगा, किसी को भी अगर बाहर करने की कोशिश कीजिएगा, तब तक आपको हाईकोर्ट निरस्त करता रहेगा। क्योंकि जैसा कि न्यायालय के सामने क्या है कि अगर आप कोई भी एक 100 गुनहगार बाहर हो जाए लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए।
तो न्यायालय उस तरह से चलता है। अगर आप किसी पे भी अगर भेदभाव का कीजिएगा तो वो न्यायालय में स्टैंड नहीं कर पाता है। तो क्या मतलब सरकार जो नीति बनाती है, तो जो नीति बनाने वाले होते हैं, क्या उनको ये मन में नहीं होता है कि क्या इस तरह का हम लोग नीति बना रहे हैं तो आगे छात्र विवादित होंगे, यहाँ स्थानीयता के लेके, बाहरी के लेके, भीतरी के लेके कुछ ऐसा विवाद है कि सरकार जानबूझ के ऐसा करती है? आपको क्या, आप इस रूप में कैसे? देखिए, ये तो राजनीति का मसला है, इससे हम लोग छात्रों का तो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जो बात होती है कि ये भीतरी बाहरी हो चाहे, लेकिन ये जो नियोजन नीति बनी थी, इसमें जहाँ तक सुनने में आता है कि इसमें विधि विभाग के, झारखंड सरकार के विधि विभाग के जो मेंबर्स थे, उन्होंने भी इस पर आपत्ति दर्ज किया था कि ये हाईकोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सरकार यहाँ के मूलवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए इस नियोजन नीति को लेकर आगे बढ़ी। लेकिन हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने सरासर इस मामले को प्रथम दृष्टया ही जब ये हाईकोर्ट में गया था, उसी समय माननीय चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये मामला भेदभाव का लगता है और ये स्टैंड नहीं कर पाएगा। और उन्होंने अपने जजमेंट में ये कहा भी कि ये आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन है, और उन्होंने कह करके इस नियोजन नीति को खारिज कर दिया गया। तो इसके चलते जो युवाओं का जो भविष्य था वो अब अधर में, क्योंकि पहले ही 2 साल पार हो चुके थे। 19 और 20, 21 में नियोजन नीति आया, 22 में बहुत सारे आवेदन भी कर्मचारी चयन आयोग ने मंगाया, कुछ का एग्जाम भी हो गया, किसी का नियोजन भी हो गया, सभी का भविष्य भी अधर में पटक चुका है। अब छात्र आगे क्या करेंगे, इसके चलते छात्र आंदोलित हो रहे हैं, क्योंकि जो सरकार ने वादा किया था 5 लाख रोजगार का, तो ये जो समय जो पार हो रहा है, और सबसे आश्चर्य की बात है अभय जी कि जो संयुक्त कर्मचारी स्नातक स्तरीय जो परीक्षा होता है वो 2015 से अटका हुआ है। 2015 से आज देख लीजिए 2023 हो गया। ये इस 8 साल के जो पीरियड है, इससे युवाओं को आक्रोशित करता है। हाँ, जो काफ़ी दिनों से तैयारी करते हैं, अपना काफ़ी उम्र इस तैयारी में, इस आशा में लगा दी है कि हम तैयारी करके कुछ अच्छा नौकरी पाएंगे तो अपना परिवार का भरण पोषण करेंगे, अपना लाइफ को बेहतर और भविष्य बनाएंगे। तो इस सरकार की नीति के और कोर्ट के बीच में चलते भविष्य रोड पे चली गई है युवाओं को। जी अभी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि छात्र आगे क्या करें, क्या होगा इस नीति का? देखिए, सरकार अगर छात्रों का भविष्य अगर देखती है तो सरकार ने वादा किया है कि 3 महीने के अंदर में किसी प्रकार से नई नियोजन नीति में आंशिक संशोधन हो, पूर्णतया संशोधन हो, ये संशोधन करके वो लाएंगे और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा सरकार की तरफ से कुछ कदम नहीं उठाया गया है कि वो लगता है कि 3 महीने में ये हो पाए। लेकिन फिलहाल वर्तमान की सरकार ने जेपीएससी के लिए नया कमेटी का गठन किया है, और उस कमेटी के गठन में मेन जो मुद्दा है वो है एक आरक्षण का मुद्दा है कि आरक्षण के मुद्दे में कुछ संशोधन करना होगा जेपीएससी को। तो वो है, कुछ सिलेबस को रिलेटेड भी कुछ है, तो देखा जाए आगे क्या संशोधन का आता है, क्या कुछ होता है। लेकिन जो वर्तमान में जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है उसके द्वारा जितने भी वैकेंसीज हैं उसमें तब तक कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि नियोजन नीति में कुछ साफ स्पष्ट निर्णय सरकार के द्वारा आता है। और ये अब सरकार कब करती है, कब तक कर पाएगी, ये अभी देखा जाए भविष्य के गर्भ में है। मतलब इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है? देखिए, सरकार की तरफ से तो छात्रों को, आंदोलन को शांत करने के लिए कहा गया था कि हम 3 महीने के अंदर में कुछ सटीक निर्णय लेंगे। लेकिन अभी बात है क्या कि सरकार एक 1932 के खतियान को आगे करना चाहती है, और 1932 के खतियान के मसले पर अगर सरकार रहती है तो मुझे नहीं लगता कि 3 महीने में हो पाएगा, क्योंकि 1932 का खतियान जो विधानसभा से पारित हो चुका है वो चला गया है गवर्नर साहब के पास में, और गवर्नर साहब सीधा रिकमेंड करके अब वो संसद में जाएगा, और संसद में पास होने के बाद वो 9वीं अनुसूची में जाएगी, और 9वीं अनुसूची में जाने के बाद ही कुछ हो सकता है। वो भी सटीक नहीं, क्योंकि 1978 में के बाद से जो भी संशोधन हुए हैं 9वीं अनुसूची में, वो मामला कोर्ट में सब जुडिस हो सकता है, उस पर कोर्ट अब निर्णय ले सकती है। तो अभी वो काफ़ी लंबी दूरी तय करना है उस मामले में। लेकिन अगर तत्काल छात्रों को रिलीफ देने के लिए मेरे हिसाब से सरकार को इसमें आंशिक संशोधन करके या तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को भी दे दिया जाना चाहिए, चाहे कुछ और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्ञाता बैठे हुए हैं, कुछ आंशिक संशोधन करके छात्रों से जल्द कुछ निर्णय लिया जाए ताकि आगे कुछ छात्रों का हो सके भला। तो सरकार क्या कर सकती है युवाओं को रोजगार देने के लिए, या नई नीति जो नियोजन नीति है वो कैसे जल्द से जल्द पूरा कर सकती है? सरकार इस मामले में क्या कर सकती है? जो 2 मुख्य मामले हैं
के सामान्य वर्ग के छात्रों को जिस प्रकार से अलग कर दिया गया है, और दूसरा हिंदी का जो मामला, यही तो बड़े मुख्य कारण है इसके विवाद के पीछे। तो अगर सरकार अगर कुछ और तरीके से, अगर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जिस तरह से आरक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका मिला है, उस तरह से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को अगर दे दे और हिंदी को अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, तो फिलहाल तत्काल के तौर पे ये मामला शांत हो जाएगा। ये मेरा अपना सुझाव है। आज का विषय में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आपका सुझाव अनमोल है, इसलिए कमेंट करना नहीं भूलिए।